उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज को गंगा स्नान से रोके जाने की घटना के बाद देश भर में तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इस घटना को लेकर इसे धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने वाला कृत्य बताया जा रहा है। पूरे देश के साथ साथ रीवा में भी इस मामले को लेकर विरोध के स्वर उठने लगे हैं। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता अनुपम तिवारी ने शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज के साथ किए गए कथित दुर्व्यवहार की कड़ी निंदा करते हुए अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। अनुपम तिवारी ने कहा कि एक प्रतिष्ठित और पूज्य संत को गंगा स्नान से रोकना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। यह न केवल संत समाज का अपमान है, बल्कि करोड़ों सनातन श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने जैसा है। उन्होंने इस घटना के लिए भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए जमकर हमला बोला। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार धार्मिक आस्था और सनातन परंपराओं की रक्षा की बात तो करती है, लेकिन जमीनी हकीकत इसके विपरीत नजर आ रही है। उन्होंने मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। घटना को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है और संत समाज सहित आम नागरिकों में भी नाराजगी देखी जा रही है। प्रशासन और सरकार की भूमिका को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दिन, जिसमें ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी सरस्वती के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपमानजनक व्यवहार किया। उन्हें और उनके शिष्यों को मारा पीटा गया, गिरफ्तार किया गया और उन्हें गंगा स्नान से रोका गया। यह पूरी तरह से सनातन का घोर अपमान है और साधु संतों का अपमान है। देखिए, शंकराचार्य और साधु संत ये समाज के, इस देश के सबसे ऊंचे पद में बैठने वाले लोग हैं और इनके आदेश, दिशा निर्देश और मार्गदर्शन में समाज, देश और सरकारें काम करती हैं। उनको इस प्रकार से रोकना, उनके तरह करना, इस तरह का अपमानजनक व्यवहार ये कभी भी स्वीकार्य नहीं है और हिंदुस्तान के, भारतवर्ष के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक शंकराचार्य जैसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक धार्मिक पद पर बैठे व्यक्ति के साथ यह हो। तुलसी बाबा कह के गए हैं, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कै हानि। एक साधु और एक संत, एक सन्यासी के साथ इस प्रकार जिसने भी किया है, उसका राज्य सदैव के लिए नष्ट हो गया है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और उस सरकार को, सरकार के लोगों को और जिन अधिकारियों ने, जिन लोगों ने इस तरह का व्यवहार किया है किसी के दिशा निर्देश पर, उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए शंकराचार्य जी से और उन तमाम अधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए और ये दुर्घटना, इस प्रकार की घटना दोबारा इनकी पुनरावृत्ति न हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए।